आज एक और नया टॉपिक है, बिल्कुल एकदम नया है तुम्हारे लिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये है तो 10th का टॉपिक है पूरा, लेकिन अब इस साल से 9th में इंट्रोड्यूस हुआ है। हो सकता है तुम्हारे स्कूल में करा दें, जब NCERT आएगी तब तो कराएंगे ही कराएंगे वो हर हालत में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम से ना आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करा दूंगा मैं, क्योंकि दूसरा चैप्टर या पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ठीक है ना। तो ये देखो आप, हमें ही पता है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि जो अंडर रूट वाले नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं सारे, इस तरह से जो भी है, ठीक है। अब हमें प्रूव कैसे करेंगे कि इरेशनल नंबर है, हाउ कैन यू प्रूव दैम कि दे आर इरेशनल नंबर। तो एक बात बता दूं मैं तुम्हें कि एक बात याद रखना, जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर ऑल डिफाइंड नंबर कहते हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है रैशनल नंबर, ये शायद मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, और एक होता है इरेशनल नंबर। मतलब दोनों नंबर मिलके आपके ये रियल नंबर बन गए। तो इसका मतलब हमारे पास कोई नंबर दे रखा है तो दो ही ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, रैशनल और इरेशनल। अगर रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल होगा। अगर इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, वो रैशनल होगा, ठीक है। रैशनल हमें पता है कौन से होते हैं, जिनको हम P/Q में रिप्रेजेंट करते हैं, और जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अदर देन ऐसे नंबर जो P/Q में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो सारे नंबर किस में माने जाते हैं, आपके इरेशनल नंबर, ठीक है। अब जो अंडर रूट वाले नंबर हैं सारे, हमें पता है इरेशनल नंबर है ये, क्योंकि सारी इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी अगर प्रूव मान लो करेंगे ये। अब जैसे अगर दो ही नंबर होते हैं, जैसे मैंने बताया, रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाले नंबर को हम बाई कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू क्या नाम है, प्रूव करेंगे। बाई कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि हमें ये लिखा है कि ये प्रूव करो √2 क्या एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो हम क्या मान के चलेंगे कि मान लो ये इरेशनल नहीं है, ये क्या नंबर है, रैशनल है, ठीक है। तो अब रैशनल नंबर में जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, क्या वो सारी प्रूफ फॉलो करेगा ये नंबर? अगर नहीं फॉलो करेगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये इरेशनल बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात बता दूं, कुछ मिले कि तुम्हें वो भी दिया था, क्या नाम है, MCQ भी दिया था, कि अगर हम दो रैशनल नंबर को प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ऑलवेज भी रैशनल। अगर किसी भी रैशनल नंबर को, नहीं मैंने पहले बता रहा हूँ, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करें तो भी रैशनल होगा, ठीक है। रैशनल नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो भी क्या होगा, वो रैशनल नंबर भी होगा। रैशनल नंबर को किसी भी नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई, प्लस नहीं, हाँ प्लस करें, रैशनल नंबर को प्लस माइनस रैशनल से ही करना है हमें, तो भी क्या माना जाएगा, वो रैशनल नंबर भी माना जाएगा। ये फिक्स प्रॉपर्टी है, जितने भी इंटीजर हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, सब कुछ ये सारी प्रॉपर्टी। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होता है कि अगर इरेशनल नंबर को, इरेशनल नंबर दे रखा है कोई, ठीक है, और उसको इरेशनल से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, समझ रहे हो। इवन अगर हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से प्लस माइनस भी करेंगे ना, जैसे मैं पहले इसका एग्जांपल दे देता हूँ कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे वो रैशनल नंबर बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। एक एग्जांपल लो, अगर मैं 2√3 करता हूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 4√3 कर देता हूँ, दोनों अलग अलग इरेशनल नंबर,
2√3 अलग है, 4√3 अलग है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3 हो गया। ध्यान रखना है कभी भी सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो रूट क्या हो जाता है, हमेशा हट जाता है। ध्यान रखना, रीज़न क्या है कि रूट एक्स का मल्टीप्लाई रूट एक्स में करोगे तो रूट एक्स का स्क्वायर आ गया, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अब रूट एक्स की पावर कितनी होती है, 1/2, और इसके ऊपर भी क्या है ये, तो x मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कट कर क्या आ गया, x आ गया। तो जब भी हम भाई रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा। क्यों आएगा, रूट की पावर क्या होती है, तो 1/2 आ गया, ऊपर क्या है, स्क्वायर है नहीं है, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया। मैं एक बात बता रहा हूँ, पहले ये समझ लो कि कभी इसीलिए कभी सेम रूट का मल्टीप्लाई करेंगे रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये मान के चलो आप, जैसे √3 इंटू √3 क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, √5 इंटू √5 कितना होगा, सिर्फ 5 होगा, रूट हट जाएगा। ठीक है ना, एक ये होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर किसी अंडर रूट का मल्टीप्लाइड दूसरे नंबर से करो अदर देन सेम रूट नहीं हो, तो वो एक ही अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू वाई हो जाएगा। कैसे, जैसे √2 इंटू √3 है तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, √6। ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी और भी कुछ रूल है वो बताऊँगा। तो जैसे 2 इंटू 4 8 हो गया, √3 कितना आ गया, 3 आ गया। अब बताओ ये जो 8 इंटू 3 जो 24 आया है, क्या रैशनल है, इरेशनल है, ये रैशनल है क्योंकि अंडर रूट तो ख़त्म हो गया। तो नंबर यही था कि इरेशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल क्या होगा, वो इरेशनल। रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल। अब रैशनल तो हो गया, अब इरेशनल किस केस में हो सकता है ये, कि अगर हम 2√3 को √2 से मल्टीप्लाई कर दें, समझ रहे हो, तो क्या आ जाएगा, ये 2√6 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये रैशनल नंबर बन गया 2 का मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर क्या बन गया, हाँ सारे रैशनल, जिसका रूट बाहर नहीं निकलेगा वो सारे रैशनल ही माने जाएंगे वो। तो यहाँ पर क्या हो गया, इरेशनल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, रैशनल हो गया। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ द 2 इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल। रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है ना, इसी तरह से आपका दूसरे भी ऐसे ही हो सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी गुरु जी, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, वो तो अब खड़ी रही थोड़ी देर तो वो सही हो गई हो सकता है हीटअप हो गई हो थोड़ी सी। हाँ, वहाँ आप पहुँच गए, अच्छा चलो ठीक है। देखो अब ये पहला प्रूव हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 इरेशनल नंबर कैन बी रैशनल और इरेशनल। अब दूसरा आ जाए कि क्या सम और डिफरेंस भी रैशनल होगा, करके देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सम और डिफरेंस कैन बी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कैसे हो सकता है, मान लो कि मैं इसको माइनस कर देता हूँ, 2√3 माइनस 4√3, बताओ क्या होगा, हैं ना, रूट नहीं करता ऐसा। अब मैं बताता हूँ रूल एक और। अगर सेम रूट का नंबर होता है ना, a√x प्लस b√x, समझ रहे हो, तो उसको हम सिर्फ इसके जो कोफिशिएंट होते हैं इन्हीं को प्लस माइनस करते हैं। जैसे अगर हम √x कॉमन ले लें इसमें, तो क्या बचेगा अंदर, a प्लस b बचेगा, नहीं बचेगा। तो जो इनके ऊपर नंबर होते हैं उन्हीं को प्लस माइनस करते हैं। जैसे 2√3 प्लस 4√3 क्या आएगा, ये इसको प्लस माइनस कर दो, 6√3 आ गया आंसर।
और अगर यही यहाँ पर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 2 में से 4 गया -2√3। ये ध्यान रखना है, ये वाला रैशनलाइजिंग जब करते हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हैं कि सेम रूट का मल्टीप्लाई सेम रूट का प्लस माइनस करेंगे। तो ऐसे मान के चलो, ये ऐसे समझ लो जैसे 2x - 3x को कर रहे हो या 4x कर रहे हो तो -2x बचेगा ना। इस तरीके से यहाँ पर अंडर रूट को प्लस माइनस करते हैं, सेम वाला होना चाहिए आपका। ऐसे ही 4 अंडर रूट मान लो समझ लो 3 है और यहाँ पर अंडर रूट 3 है तो कितना होगा ये ना √3, क्योंकि अगर इसके ऊपर नहीं है तो क्या है, इसके ऊपर 1 है, नहीं होता तो क्या होता है 1। तो 4 में से 1 गया, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 3√3 हो गया ये, ठीक है ना। अगर यहीं पर √2 होता तो हम ऐड प्लस माइनस नहीं कर सकते थे इसे, क्योंकि अलग अलग हो गया अभी अंडर रूट तुम्हारा ये। जैसे क्या आप 4x - 2y को प्लस माइनस कर सकते हो? क्या 4x - 2y को प्लस माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। इसी तरह से यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √2 है, ये नहीं कर सकते, ठीक है। जब सेम रूट होगा उसी को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, डिफरेंट रूट वाले नंबर को नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब यहाँ पे देखो कि अगर हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से प्लस माइनस करेंगे तो वो इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। अब बताओ 2√3 में से 4√3 गया तो क्या बचेगा, क्या बचा -2√3। अब बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है? इरेशनल हो गया ना, ये नंबर आ गया आपका इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल आ गया। अब एक और देखो, मान लो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 2 + √3 कर देता हूँ, एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर ले लेता हूँ मैं 2 - √3, एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये रेशनल हो गया और एक ये रेशनल हो गया। दोनों को ऐड करो, क्या आएगा 2 + 2 - √3 से √3 सेम है ना, ये दोनों कट गया, 2 और 2 क्या आ गया। अब बताओ ये रेशनल है, इरेशनल है? ये रेशनल आ गया। यानी हमने दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रूव की। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर का डिफरेंस करेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है, इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो भी क्या आ सकता है, रेशनल आ सकता है। नहीं सेम है ना, वो मल्टीप्लाई में नहीं कटता, वो मल्टीप्लाई था। यहाँ पर क्या है माइनस और प्लस, √3 में से √3 गया, क्या बचेगा 0। तो रेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, हाँ वही होगा आंसर इसका, जिसमें करेक्शन कराई थी थोड़ी सी, ठीक है। उसमें रेशनल लिखा था ना, एक में रेशनल था एक में रेशनल था। हाँ कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ये याद रखना। अब प्रोडक्ट का हो गया, सम का हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड, सब का रूल यही होता है, रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल, लेकिन रैशनल में नहीं होता। रैशनल का सम, प्रोडक्ट, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई सब कुछ रैशनल ही होगा, वो किसी भी केस में रैशनल नहीं हो सकता, समझ रहे हो। लेकिन इरेशनल नंबर का सम करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, समझ रहे हो। ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखो अब आपका है ये प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट आपको लर्न करनी है एक तरह से, मान लो, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन
100% चांस होंगे ही होंगे, इसके बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, ये रेशनल नंबर अगर मतलब जो नंबर सिस्टम आएगा तो ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा। जब एनसीईआरटी आ जाएगी ना तो आपके सबके दिमाग खुल जाएंगे कि हमें ये कराना ही कराना है स्कूल के अंदर। ठीक है, और जो पीछे जितना कराया है P/Q मतलब ये सब एक एक नंबर के आते हैं, इसके ज़्यादा नहीं आता। मेन क्वेश्चन आपका ये वाला है और नंबर लाइन है, बस 2 मान के चलो कि 2 टॉपिक। रैशनलाइजेशन है ही नहीं सिलेबस में, करवा रहे हैं तो उनको सिलेबस नहीं पता ना मैडम को, इतनी मेहनत नहीं कर सकती ना मैडम को देखे खंगाले क्या सिलेबस आया क्या नहीं आया, देखना चाहिए वैसे, समझ रहे हो। तो वो मतलब जो वही लकीर पे फकीर बने हुए हैं, जो चल रहे हैं पहले जो करा रखे हैं वही कराए जा रहे हैं बस। हाँ, एनसीईआरटी पुरानी वाली ला रखी होगी, उसी में से करा रही है मैडम। ठीक है इनकी नहीं करा रही होगी मैडम, किसी भी हालत में नहीं करा रही होगी इनकी, मैक्स बोर्ड की उसकी भी नहीं करा रही। लेंसर वाले की मैडम उसने क्यों शुरू कर दिया वो वाला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि उनको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहला या दूसरा चैप्टर है। ठीक है, इसीलिए रैशनलाइजेशन नहीं कराना चाहिए था उनको। और बल्कि मैंने जो पहला चैप्टर स्टार्ट कराया था ना, कौन सा, पॉलिनोमियल, अब फ़ायदा होगा तुम्हें ज़बरदस्त उसका, क्योंकि दूसरा चैप्टर ही पॉलिनोमियल है, ये तीसरा चैप्टर है नंबर सिस्टम एनसीईआरटी में, और जितना मैंने कराया है उतना ही है पॉलिनोमियल, उससे ज़्यादा नहीं है। आइडेंटिटी का तो 2 सेकंड वाले पार्ट में उतना ही है, फर्स्ट पार्ट में कहता हूँ जितना मैंने कराया है, नोट्स जितने दिए हैं उतना ही है बस। ठीक है, अगर एक स्लोप का पार्ट और रह गया थोड़ा सा, ज़्यादा पार्ट नहीं हो, थोड़ा सा रह गया, वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि 11th का टॉपिक ऐड हुआ है उसके अंदर, वो ना 9th में ना 10th में, वो 11th में आया है। तो मैं ये देखूँगा कि कितने एक्सटेंट तक दे रखा है वो, समझ रहे हो, क्योंकि उसके छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक के क्वेश्चन है, तो वो कितने लेवल तक के क्वेश्चन दे रखे हैं वो मुझे क्या नाम है देखना है, तो वो 1-2 क्लास में आराम से हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना अब रूट 2 को कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया तुम्हें कि बाई कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है, हमें प्रूव क्या करना है, ये रेशनल नंबर है। हम क्या मान लेते हैं भाई, ये रेशनल नहीं है, ये कौन सा नंबर है, रेशनल है। तो मान लेंगे हम लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो इसका मतलब हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, P/Q में मान लेते हैं, A/B मान लो या P/Q मान लो, कुछ भी मान लें, P/Q लिख दो। 3 ही है ये बीच के। हाँ ये 3 है, ये वो आई नहीं है, ये तो नहीं पढ़ता ना, वो 10th का। हाँ वो तो 3 ही मान लेते हैं रूट 2 इज इक्वल P/Q, वेयर P and Q आर एनी कोप्राइम इंटीजर, कोप्राइम इंटीजर और Q इज इक्वल नॉट टू 0 एंड Q इज इक्वल नॉट टू। अब कोप्राइम इंटीजर क्या होता है ये समझ लो। पता है जितने भी नंबर हैं उसमें भी 2 तरह से रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर 2 तरह से कह सकते हैं, या तो प्राइम इंटीजर होंगे या कोप्राइम इंटीजर होंगे, या प्राइम इंटीजर या कोप्राइम इंटीजर। 1 को हटा देते हैं, 1 ना कोप्राइम है ना ही प्राइम है, 0 और 1 को। ठीक है तो प्राइम इंटीजर कौन से होते हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होते। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, जिनके कोई फैक्टर नहीं कर सकते। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, इनके फैक्टर नहीं कर सकते हम, ये सिर्फ अपनी टेबल में ही आएंगे, समझ रहे हो। अदर देन प्राइम नंबर, अदर देन प्राइम नंबर, ठीक है, उन हम क्या कहते हैं, को प्राइम इंटीजर, यानी जिनमें कॉमन होता है। ठीक है, नहीं सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, को प्राइम होते हैं जो आपस में प्राइम होते हैं। जैसे कोई 4/9 बन रहा है, 4/9, क्या 4 और 9 कट जाएगा,
तो जिन दो नंबर का HCF 1 होता है उन्हें हम कोप्राइम इंटीजर कहते हैं। समझ रहे? जिन दो इंटीजर का HCF 1 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कोप्राइम इंटीजर। तो हमने जो P और Q ऐसे दो नंबर माने हैं जहां पर इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ये लास्ट फॉर्म है, ये किसी से कटेंगे नहीं, इनमें कोई कॉमन नहीं है। 4/9 हो सकता है, 6 मान लो 5 हो सकता है, इस तरह से कोई नंबर है, ठीक है, आपस में प्राइम है। अब कैसे देखो, इस Q को इधर कर दो, क्या आ जाएगा? ये आ गया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, √2Q इज इक्वल P, तो 2Q स्क्वेयर इज इक्वल क्या आ जाएगा? P स्क्वेयर। P स्क्वेयर 2Q स्क्वेयर इज इक्वल क्या आ गया? P स्क्वेयर। अब 2 क्या है यहाँ पर? प्राइम नंबर। P स्क्वेयर के क्या फैक्टर बन गए? एक 2 बन गया और एक बन गया, जैसे 6 का स्क्वेयर है मान लो 36 होता है, क्या फैक्टर बना दूँ? मान लो 2 × 18 बना दूँ मैं, 2 × 18। तो ये जो 2 है क्या पूरे 36 को डिवाइड करेगा? करेगा ही करेगा, क्योंकि प्राइम है। क्या 6 को डिवाइड करेगा? करेगा ही करेगा। तो ये अर्थमेटिक एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम क्या है? मतलब अर्थमेटिक नहीं है, कोई अलग ही थ्योरम है ये, कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, समझ रहे हो? कोई प्राइम नंबर, जैसे अगर मान लो A² कोई प्राइम नंबर है और ये जो नंबर है पूरा, ये मान लो किसी दूसरे प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, मान लो C से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, ठीक है? तो ये मान के चलो अगर ये C से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये AC से भी डिवाइड होगा। मतलब A² अगर C से डिवाइड होता तो A भी किससे डिवाइड होगा? फिर C से डिवाइड होगा। जैसे 6 का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा ही होगा, ये कन्फर्म है। तो अब यहाँ पर देखो P² के दो फैक्टर बन गए, क्या बन गए? 2 और Q² बन गए। तो इसका मतलब जो P² वाला पूरा नंबर है 2 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि P² का ही फैक्टर है ये। तो हम क्या लिखेंगे? 2 डिवाइड P², कंप्लीटली पूरी तरह से डिवाइड करेगा ही करेगा। इसका मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड, P को भी डिवाइड करेगा, जब P² को डिवाइड करेगा तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा वो भी। मतलब P/ जो 2 आएगा वो क्या आएगा? कोई भी नंबर, मान लो R हो सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है, लेकिन R क्या है यहाँ पे? इंटीजर है। वेयर R या C मान लो कोई, मैं C लिख देता हूँ, वेयर C इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है? तो जैसे 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया ना, ऐसे ही जैसे 6 हैं, यहाँ पर इस थ्योरम से हमने ये बोला है कि P² के 2 और Q² फैक्टर हो रहा है, तो 2 जो है P² को डिवाइड करेगा क्योंकि फैक्टर है, तो 2 P को भी डिवाइड करेगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब P/2 जो डिवाइड करके आ रहा है वो क्या आ रहा है? C आ रहा है, ये मान लिया मैंने। तो इसको इधर कर दो तो P क्या आ गया? 2C। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट। ये जो P है ना, ये वाला जो P है, इसके ऊपर क्या लिख दो? 2C। क्या आएगा? 2Q²
इज इक्वल 2c का स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, 2q स्क्वायर इज इक्वल 4c स्क्वायर, 2 से काट दो तो q स्क्वायर इज इक्वल क्या आ गया 2c स्क्वायर। अब वही कंडीशन जहाँ पे थी ना, p स्क्वायर इज इक्वल 2q स्क्वायर आया था ना, यहाँ पर q स्क्वायर इज इक्वल 2c स्क्वायर आ गया। इसका मतलब q स्क्वायर के भी दो फैक्टर बन गए, 2 बन गया और एक c स्क्वायर बन गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड किसको, q स्क्वायर, एज वेल एज q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, एज वेल एज q को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड q स्क्वायर को भी, जैसे यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा था ना, p स्क्वायर को भी, मतलब 2p स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था और p को भी डिवाइड कर रहा था, क्योंकि दो फैक्ट। इसी तरह से यहाँ पर q स्क्वायर के भी दो फैक्टर बनेंगे, 2 और c। तो जो q स्क्वायर है वो 2 से ही डिवाइड होगा और q भी डिवाइड होगा 2 से। अब यहाँ से दोनों से क्या पता चलता है, इन दोनों स्टेटमेंट से, जो 2 p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 जो 2 है डिवाइड बोथ p एंड q, दोनों को ही डिवाइड कर रहा है ये तो, p और q को दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन p और q तो क्या थे दोनों आपस में, कौन थे, कौन से इंटीजर थे, को प्राइम इंटीजर थे, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, जो किसी भी डिवाइड नहीं हो रहे थे दोनों। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गए, दोनों डिवाइड हो गए नहीं हो गए। तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों ख़राब हुई है, प्रॉब्लम क्यों आई है, ये इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया है, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या माना हुआ है, वो रैशनल नंबर माना। ठीक है, ये गलत प्रूव हो गया यहाँ पर। दिस बट यहाँ पर p एंड q, बट यहाँ लिखेंगे p एंड q आर को प्राइम इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसको, आवर एज्यूम्शन। क्या एज्यूम्शन थी, दैट रूट 2 इज a rational number, hence root 2 is a irrational number। ये एक छोटी सी स्टेटमेंट है जो तुम्हें लर्न करनी है ना, छोटी सी। अब ये समझो इस चीज़ को, ये तुम्हारे सारे क्वेश्चन पर एक जैसी हो जाएगी, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, सिर्फ यही लिखना है, बिल्कुल इतना ही लिखना है सभी के लिए। ठीक है ना, बस फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर 2 2 लिखा है वहाँ पर 3 3 कर दोगे, यहाँ 5 5 लिखा है वहाँ 5 5 कर दोगे, बस एज इट स्टेटमेंट आ जाएगी तुम्हारी, कहीं कुछ भी मैं चेंज नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है ना, और 3 नंबर का ये क्वेश्चन 9th में भी आता है और 10th में भी आता है। अब 10th में तो हट ही जाएगा ऑब्वियसली अगले साल से तुम्हारे से। ठीक है, लेकिन 9th में तो इस साल आना ही आना है तुम्हारे ये। धूम धड़क्का तो तब होगा जब NCERT की आ जाएगी, तो मैडम और टीचरों को पता चलेगा कैसे पढ़ाते हैं सारा कुछ चैप्टर ऐसे इंट्रोड्यूस हुए हैं। साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, मैथ में तो चलो किसी न किसी तरह से करा देंगे मैडम, वीडियो देख दाख के। थ्री प्लस 2 रूट 5 रेशनल नंबर, रूट 5 रेशनल नंबर हमें गिवन है। हमने क्या किया, 3 प्लस 2 रूट 5 को r मान लिया। p अपॉन क्यू भी मान सकते थे, a अपॉन b, लेकिन मैंने सिंपल r मान लिया क्योंकि उसको उस वाली प्रोसेस से हमें नहीं करना जो रूट 5 वाली या रूट 2 वाली से हमें, क्योंकि रूट 5 क्या दे रखा है, रेशनल नंबर दे रखा है यहाँ पर। तो इस रूट 5 को अलग कर लो, बाकी सारे नंबर को इधर कर दो। ठीक है, पहले 3 को इधर लेके आओ, 2 रूट 5 इज इक्वल क्या आ गया, r माइनस 3। रूट 5 किसके इक्वल आ गया, r माइनस 3 अपॉन में 2, ये आ गया। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर में प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, वो क्या होगा,
रैशनल ही होगा ना। तो हमने क्योंकि r को पहले ही रैशनल माना हुआ है, अब 3 को प्लस माइनस करें तो इंटीजर ही है, तो ये r-3/2 क्या होगा, रैशनल, यानी r-3/2 मस्ट बी अ क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर होना चाहिए। बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर। और ये हमेशा क्या होता है कि रैशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब √5 कैन नॉट बी इक्वल टू r-3/2 हो नहीं सकता, क्योंकि ये रैशनल था, इरेशनल था। अब ये सारा झगड़ा क्यों ख़राब हुआ है, जितनी भी इतनी प्रॉब्लम हुई है, क्यों हुई है ये? यस, तो भाई लास्ट वाली टैग लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। ठीक है, that 3 plus 2√5 is a rational number, hence 3 plus 2√5 is an irrational number। ये छोटी वाली है ना, उससे ठीक है। सर उसमें ये वाली भी स्टेटमेंट लिखनी थी कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन आर इंसेप्शन दैट, ये वाली भी दिस कॉन्ट्राडिक्शन इंसेप्शन दैट, जैसे ये हाँ सेम लिखनी है, ये तो सभी के लिए है, ये तो कोई भी हो, इसमें बड़ी होती है, मैंने छोटी करवा दी है। वैसे ये होता है पूरा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट दिस इज ए रैशनल नंबर, आवर अजम्पशन प्रूव्ड रॉन्ग, हैंस दिस इज। मैंने उसको एक लाइन में डाल दिया। ठीक है, अब एक करके देखो, प्रूव दैट 2√3 - 7 इरेशनल नंबर है, वेयर दे रखा है कि √3 क्या है, इरेशनल। प्रूव दैट 2√3 - 7 इज एन इरेशनल नंबर प्रोवाइडेड क्या है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सेम टू सेम एज इट इज़ आपको करना है, कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं है ज़्यादा। ठीक है, करो।